नमस्ते दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि यूपीआई से पेमेंट किया, पैसे कट गए लेकिन सामने वाले को पैसे मिले ही नहीं? अगर हाँ तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको सिंपल स्टेप बताऊंगा जिससे आपका पैसा वापस मिलेगा या पेमेंट दोबारा सक्सेसफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्यों होती है यूपीआई फेलियर? सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई पेमेंट फेलियर्स की रीजन की। ऐसे 3 कॉमन रीजन हो सकते हैं: बैंक सर्वर डाउन, इंटरनेट स्लो या इंटरनेट का डिस्कनेक्ट हो जाना, या एप्लीकेशन में ग्लिच हो जाना। जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे में कभी कभी ग्लिच हो जाते हैं जिसकी वजह से भी आपका पेमेंट फेल हो सकता है। और कभी कभी रिसीवर का बैंक इशू भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं सल्यूशन की। तो सबसे पहले आप जिस एप्लीकेशन से पेमेंट किए हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, व्हाट्सएप पे, जिस एप्लीकेशन से आप पेमेंट किए हैं आप उस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। हिस्ट्री में क्लिक कीजिए। हिस्ट्री में क्लिक करने के बाद आप उस पेमेंट को ओपन कर लीजिए जो अभी पेंडिंग है या फेल हो चुका है। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखा रहा है, बट आपके केस में ये पेंडिंग हो सकता है या ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है और आपके अकाउंट से पैसे कट गए होंगे बट सामने वाले को पैसे रिसीव नहीं हुए होंगे। फॉर एग्जांपल, आज आपने सुबह में 10 बजे पेमेंट किया तो आपको आज से लेके कल 10 बजे तक का इंतज़ार करना है। अगर कल 10 बजे तक आपका पेमेंट नहीं आता है तो नीचे में एक ऑप्शन दिए है कॉन्टैक्ट फ़ोनपे सपोर्ट, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि मेरा पेमेंट जो है फेल हो गया है, मेरे अकाउंट से पैसे कट गए हैं बट रिसीवर को रिसीव नहीं हुए हैं। आप यहाँ पे ऑप्शन में क्लिक करके जो है यहाँ पे उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप कंप्लेंट रेज कर लेंगे और आपको वेट करने को बोलेगा। तो जब आपने कंप्लेंट किया तब से लेके आपको 1 दिन फिर इंतज़ार करना है। अगर 2 दिन में भी आपका पैसा नहीं आता है तो आपको क्या करना है, चलिए जानते हैं। एनपीसीआई कंप्लेंट इफ़ नो रिस्पॉन्स। मान लीजिए कि बैंक और ऐप दोनों से हेल्प नहीं मिल रही तो आप एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। ये लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पे क्लिक कीजिए। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आ सकते हैं। नीचे में एक ऑप्शन है ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन में क्लिक कीजिए और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में क्लिक करके पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट, आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं अपना टाइप सेलेक्ट कर लीजिए। इशू आपको यहाँ पे बताना है, अमाउंट डेबिट बट नॉट क्रेडिट बेनिफिशियरी अकाउंट। क्या दिक्कत है वो अपना अकाउंट प्रॉब्लम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं कि मैंने पेमेंट किया बट रिसीवर को जो है पैसा नहीं मिला, ये सब यहाँ पे बता सकते हैं। तो कमेंट टाइप करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांजैक्शन आईडी जो कि 12 डिजिट का होता है। फ़ोनपे में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा यूटीआर, तो आप इसको कॉपी करके लीजिए। कॉपी करने के बाद जो है इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। यूटीआर आईडी यहाँ पे टाइप करने के बाद आप अपना बैंक का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कितने रुपया कितने पैसे थे यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ट्रांजैक्शन डेट, ईमेल आईडी वगैरह डाल के यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद 7 डेज के अंदर में आपके अकाउंट में पैसा आ ही जाएंगे। अगर 7 डेज के अंदर भी आपका पैसा आपको नहीं रिसीव होते हैं तो आप जिसको पैसे भेजे हैं आप उसको बोलिए भाई तू अपने बैंक का स्टेटमेंट करा लास्ट 7 डेज का या लास्ट 10 डेज का। उससे स्टेटमेंट मांगिए और देखिए उसके स्टेटमेंट में पैसा क्रेडिट हुआ है कि नहीं। अगर एनपीसीआई से भी कोई हेल्प नहीं मिलता है इसका मतलब यही है कि आपने जिसको पैसा भेजा है उसको पैसा मिल चुका है बट वो जो है नाटक कर रहा है, वो पैसा जो है खाना चाहता है आपका। सिंपल सी बात है। तो अब टिप्स की बात कर लेते हैं। अगर आप कहीं भी पेमेंट करते हैं और आपका पेमेंट फेल हो गया है तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है जब तक आपको पैसा रिफंड ना आ जाए या सामने वाला के अकाउंट में पैसा क्रेडिट ना हो जाए। अगर आप दोबारा पेमेंट करेंगे तो आपका दोबारा पैसा भी फंस सकता है। इसीलिए अगर एक बार पेमेंट फेल हो चुका है या पेंडिंग हो चुका है, कुछ भी हो चुका है, तो जब तक आपको पैसा ना रिसीव हो या सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट ना हो तब तक दोबारा पेमेंट मत कीजिए। अगर आप दोबारा पेमेंट करते हैं तो आपका दोनों पैसा जाएगा बाहर में। और एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपके मोबाइल में 2 सिम कार्ड लगे हुए हैं, एयरटेल और जियो का। फॉर एग्जांपल आपका एयरटेल का नंबर जो है आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है बट आप जियो के नंबर से नेट चला रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप एयरटेल के नंबर से ही नेटवर्क यूज कीजिए। एयरटेल का नेटवर्क यूज करके ही आप पेमेंट कीजिए, तो आपके पेमेंट फेलियर का चांस जो है काफ़ी कम हो जाएगा।
उम्मीद है दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यूपीआई फेल हो जाए या पैसा कट जाए तो क्या करना चाहिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यूपीआई से। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।